Hello, bachcho. Let's see the question. So the question is saying assertion barium sulfate is soluble in water while barium sulfate not. बोला गया बेरिलियम सल्फेट जो है वो सोल्यूबल है वाटर में बट बेरियम सल्फेट नहीं है. रीजन इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सो व्हाट कुड बी द की कंसेप्ट ओवर हियर. सो द की कंसेप्ट ओवर हियर इज बेरिलियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट. अगर हम बात करें बेरियम सल्फेट की, यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, एंथैल्पी है, वो कम होती है लैटिस एनर्जी से. बट इन द केस ऑफ बेरिलियम सल्फेट हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी. वेयर एच ई क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी. वेयर इज एल ई क्या है, लैटिस एनर्जी. सो अगर बेरिलियम सल्फेट की बात करूँ, ये सॉल्यूबल क्यों होगा, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है इसकी लैटिस एनर्जी से. सो इट कैन बी इजली सॉल्यूबल इन वाटर. बट इन द केस ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है लैटिस एनर्जी से. सो इट कैन नॉट बी लाइक डिकम्पोज और डिसोसिएट इनटू बेरियम और सल्फेट व्हेन एड इनटू वाटर. सो दिस assertion सही है. Reason is saying hydration enthalpy decreases down the group. This is also right due to the addition of the extra shell while we move down in the group. There is a decrease in the hydration energy. So hydration energy decreases down the group. Why? Because there is a addition of the one more extra shell over there. हमारा assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है, but assertion जो reason है वो correct explanation नहीं है किसकी, assertion की. Because we have just given the explanation over here ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी की बेरिलियम सल्फेट में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस से, इस वजह से वो सॉल्यूबल है, और वहीं हाइड्रेशन एनर्जी कम है लैटिस एनर्जी से बेरियम सल्फेट में, तो इसलिए वो क्या है, इनसॉल्यूबल है. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी. होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच.